आज हम बात करेंगे ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी सीवीज़ को चेक करता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सीवी फॉरवर्ड करते हैं। और समटाइम्स हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो करिकुलम विटा है उस पर हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। उसका रीज़न ये होता है कि हमने अपनी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी सीवी में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं की होती जो वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर सके या डिटेक्ट कर सके और एक रेशो दे सके उस कंपनी को कि ये एप्लीकेंट आपकी कंपनी के लिए नेसेसरी है कि नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इदारे में अप्लाई कर रहे हैं और आपको जो है वो प्रॉम्प्ट रिस्पांस आए, तो आप ATS फ्रेंडली सीवीज़ बनाएं। उसकी बेसिक चीज़ें जो फाउंडेशन है, जिसमें आपकी बेसिकली जो है वो ये होती है कि मैं बहुत सारी सीवीज़ देखती हूँ जिसमें ग्राफिक्स दी हुई होती है, टेबल्स दिए हुए होते हैं, कॉलम्स दिए हुए होते हैं। हमें इन चीज़ों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर, हम इसको बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कंट्री वाइज सीवीज़ जो है वो किस तरीके से बनती हैं। लेकिन अगर बेसिक फाउंडेशन की बात की जाए तो अगर ATS फ्रेंडली आप सीवी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये कि आप अपनी सीवी में से टेबल्स, कॉलम्स और ग्राफिक्स निकालना छोड़ दें, उसको कलरफुल करना छोड़ दें, उसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट और टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट साइज़ पे रखें। अगर आप उस पर नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उसको किसी डिसेंट फॉन्ट साइज़ पे रखें। इसके अलावा जो है आपको उसमें कोई हेडर या फुटर डालने की ज़रूरत नहीं है। ATS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी अभी तक हेडर एंड फुटर को रीडेबल नहीं कर सका है। इसके अलावा आप अपनी हेडिंग्स को स्टैंडर्ड रखें। बहुत ज़्यादा बड़ी हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो कोशिश करें कि आपकी सीवी जो है वो 1 पेज की हो। अगर आप 5 इयर्स एक्सपीरियंस भी हैं तो भी मैं तो यही अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपकी सीवी जो है वो 1 पेज से ज़्यादा की नहीं हो। अगर आप रिसर्चर हैं और एकेडमिक प्रोफाइल है आपकी, देन आपके रिसर्च पेपर्स के लिंक्स अक्सर सीवी में कुछ लोग लगाते हैं, देन इट इज़ एन अदर थिंग। लेकिन अगर आप जॉब की मार्केट में है और इंडस्ट्रियल साइड पे है तो आपकी सीवी जो है वो 1 पेज से ज़्यादा एक्सटेंड ना हो और ATS फ्रेंडली सॉफ्टवेयर के लिए रीडेबल हो। इसका एक बहुत ही जो मेजर पॉइंट है जो मैं अभी कन्वे करना चाहती हूँ वो ये है कि आप जब कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए या किसी जॉब के लिए यूरोप में या किसी और कंट्री में, हम उन कंट्रीज़ को भी आगे अपनी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ काइंडली जो है वो अपनी सीवी को उस यूनिवर्सिटी की या उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करें, मॉडिफाई करें। एवरी टाइम आप अपनी सीवी को चेंज करके अपलोड करें। बहुत सारे लोग एक टेम्पलेट बना लेते हैं और उसी टेम्पलेट को हर जगह फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। आपको सीवी हमेशा जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज करनी होती है, या अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो कैंडिडेट उनको चाहिए मास्टर्स या PhD में, या उस हिसाब से आपको अपनी सीवी को जो है वो मॉडिफाई करके आगे फॉरवर्ड करना होता है। वन लास्ट पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगी आपसे कि जब आप अपनी सीवी को मॉडिफाई करें तो आप खासतौर पे जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद जो है वो आप उनके कुछ मेजर जो है की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स को नोट कर लें और फिर अपनी सीवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ जो आपने पास जॉब में की होंगी, या अगर आपने कोई ऐसा स्किल सीखा है जिसको आप मेंशन करना चाहते हैं तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स को आप अपनी सीवी में मेंशन करें सिमिलर वर्ड्स के साथ या फिर मिलते जुलते वर्ड्स के साथ। तो यकीनन जो है वो आपकी सीवी ATS फ्रेंडली हो जाएगी और आपको जो है वो प्रॉम्प्ट कॉल्स भी आना शुरू हो जाएंगी अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो। थैंक यू।